दिखाई नहीं देता क्या? आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो? अरे भाई, आंखें तो खोल कर चलाता हूँ, लेकिन क्या है कि आंख के अंदर एक तिनका फंस गया था। कहो तो तिनके के साथ आंखें भी निकाल दूं। नमस्ते जी। राजू, कैसे हो भाई? ठीक हूँ। पिताजी कैसे? अच्छे। अच्छा, मेरी नमस्ते कहना। अब तुम जाओ। तुमने देखा लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, कितना इज्जतदार हूं मैं। तुम्हारी कितनी इज्जत है तुमको पुलिस स्टेशन जाकर मालूम पड़ेगा। अरे भाई, गर्म क्यों होते हो? वैसे भी गर्मी बहुत है। ऐसा करते हैं, ठंडे की दुकान में ठंडा जाकर पीते हैं, तुम्हारा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। और तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा पुलिस स्टेशन जाकर। चल। अरे अरे ठहरो भाई। किसी महात्मा ने कहा है कि जब गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो उल्टा 10 तक गिनना चाहिए, 10 9 8 5। और अगर तब भी ठंडा ना हो तो और उसके बाद भी अगर गुस्सा ठंडा ना हो तो सीधे गिन के 10 जूते मारने चाहिए। 7 8 9 10। अरे क्या बात है? क्या हुआ अमर? अरे साला, आप जया जी है ना? जी, लेकिन आप? इस नाचीज को धर्मचंद कहते हैं। मुझे मेरी बीवी सीता ने आप लोगों के बारे में बताया था। मिस्टर अमर, आज इतिहास बदल गया। कहा जाता है कि दुनिया की सारी जंगें औरतों की वजह से शुरू होती हैं, लेकिन हमारी जंग जया बहन की वजह से रुक गई। अगर जया बहन आज यहाँ ना आती तो हम दोनों दोस्त बनने की बजाय बड़े दुश्मन बन गए होते। आवर दिस इज हिस्टोरिकल मीटिंग। वैसे मैं और सीता आज आप लोगों के घर आने वाले थे, लेकिन मुलाकात यहाँ हो गई। आई एम वेरी वेरी प्लीज टू मीट यू सर। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी लाइट चुप उसका। रहो, एक मामूली लाइट की तो बात है, जाने भी दो। अरे मिस्टर अमर, अब हम दोस्त हो गए। अब मैं लाइट तो क्या, आपके लिए एक नई जीप ला देता हूँ। नहीं, मुझे जीप नहीं, मुझे लाइट चाहिए। छोड़ो ना, आपकी तो आदत है हर छोटी बात को बड़ा बनाने की। धर्मचंद जी, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, भूल जाइए। जया बहन। अरे जया बहन, मुझे याद ही कहाँ रहता है जो मैं भूल जाऊं। अब चलिए इसी खुशी के मौके पर एक एक कप चाय हो जाए। अरे चलिए ना, चलिए। देखा आपने, धर्मचंद जी कितने नेक और शरीफ इंसान हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहन जी, मेरी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि तारीफ जो है ना वो एक प्रॉमिसरी नोट की तरह है और गाली है रेडी कैश की तरह। तारीफ करके किसी को खराब करने से अच्छा है कि गाली देकर उसको सुधारा जाए। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। आपकी क्या राय है अमर साहब? जी, मुझे इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप तो बस ऐसे ही हैं। भाई, आपको जो ऑर्डर देना है दीजिए। द ट्रीट एंड द टेबल इज ऑन मी। वेटर, बेबी। कौन है? हमारे हेडमास्टर साहब की बेटी है। उस महान आत्मा ने आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, वरना मैं किस काम का। अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि हेडमास्टर साहब को हार्ट अटैक हुआ है। मैं जरा बेबी से हेडमास्टर साहब की तबीयत के बारे में पूछ कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, बेचारी कुछ परेशान लग रही है। कितने अच्छे दिल के आदमी है धर्मचंद जी। हेलो बेबी, बहुत दिनों बाद दिखाई दी भाई। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी। और दरअसल जिंदगी का असली नाम जरूरत ही है। मेरा पता है प्लॉट नंबर 10। जी। पहले पार्ले स्कीम। रात को ठीक 10 बजे आ जाना। अच्छा, मैं लिख कर देता हूँ। रहने देते हैं। क्यों, क्या हुआ? दरअसल क्या है कि आजकल मुझको कागज हजम नहीं हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। उन्हें तो आने दो। हाय अमर। हाय शीलू, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। Come on, I'll introduce to my love. ओके, ओह सॉरी। कम ऑन, वेयर इज ही? Oh here. इनसे मिलो, ये है मेरे लेटेस्ट लव राजा, बहुत अच्छी डांसर। हेलो, हाउ आर यू? नो, कोशिबा, कोशिबा। कोशिबा, कोशिबा। डार्लिंग, मैं कॉलेज के दिनों में अमर से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन हो नहीं पाई। यू आर लकी मैन, लकी मैन। Come on, have it. अरे नहीं, मैंने छोड़ दिया Come यार। on, for all time's sake. मजा आ गया। बेचारी बेबी, उसकी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में। क्या बात है? अमर साहब कहाँ हैं? उनके कुछ फ्रेंड्स आए थे, वहां बैठे हैं।
आओ चलो मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलाता हूँ। नो आई एम गेटिंग लेट, सम अदर टाइम। ओके। ओह यू मीन गर्लफ्रेंड? तब तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते। ओके बाय बाय। 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 नो कोशिबा कोशिबा। ओके बाय बाय डार्लिंग। कोशिबा पागल है। आइए आइए। सॉरी जया, ये शीला थी मेरी कॉलेज की दोस्त। कॉलेज के जमाने में बहुत मरती थी मुझ पर। एक दिन क्या हुआ मिस्टर धर्मचंद। हाँ धर्मचंद जी, एक दिन शीला आधी रात को मेरे कमरे में आ गई। अच्छा, आधी रात को आपके कमरे में अकेली? किताब देने आई थी। किताब लेना। मिस्टर अमर, आपको पता है एक सिगरेट जिंदगी के 10 दिन कम कर देती है? ये अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में। नॉनसेंस नॉनसेंस, मैं सब बातों को नहीं मानता। क्या डर डर के जीना, वी शुड एंजॉय लाइफ। नहीं नहीं, वैसे अमर जी, जया जी, ख्याल मेरा भी यही है। अरे जया, सब्जी में झोंक दे रही हो कि गुस्से में? खांसते खांसते मरा जा रहा हूं मैं। जब सिगरेट पी रहे थे उस लड़की के साथ, वहाँ तो खांसी नहीं आ रही थी, कलेजा नहीं जल रहा था, और अब खांसी आ रही है। तुम उस बेशर्म के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे और मेरे तन बदन में आग लग रही थी। इतना भी ख्याल नहीं आया तुम्हें कि एक शरीफ आदमी ने चाय पीने के लिए बुलाया और तुम उन्हें छोड़कर उस चुड़ैल के पीछे चल दी है। चुड़ैल? अरे जिसे तुम चुड़ैल कह रही हो ना, वो हमारे कॉलेज के जमाने में ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी और मेरे तो दिल की रानी थी। हाँ, जैसे आज तुम मेरे दिल की रानी हो। अरे वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो तुम मेरे पल्ले पड़ गई। चुप। तो फिर उसी के साथ मरना था ना, क्यों मुझसे शादी की? क्यों मेरे पीछे पड़े तुम? पीछे मैं पड़ा था कि तुम मुझे जॉक की तरह चिपक गई थी। अरे मैंने तो तरस खा के तुमसे शादी कर ली, क्योंकि तुम तो खुदकुशी करने चली थी मेरे लिए। बहुत बड़ी गलती की मैंने, इसीलिए अब रो रही हूँ। अरे भाई, रोना तो हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी है। और तुम ये मत भूलो कि मैं मर्द हूँ, मर्द। जो मेरे दिल में आएगा मैं करूंगा। तुम बीवी हो, घर संभालो, खाना पकाओ, चुपचाप कोने में पड़ी रहो। चलो जाओ। कोने में मैं पड़ी रहूं? मैं तुम्हें कोने में लगा दूंगी। क्या कर रही हो भाई? मैं तुम्हारी अकल ठीक कर दूंगी। आँख टूटेगी, नाक टूटेगी, क्या कर रही हो? कोने में मैं पड़ी रहूं? ये लो। जया, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? हाँ। अरे भाई मैं तो सच्ची मजाक कर रहा था। अरे क्या मत छेड़ो, मत छेड़ो। सीता, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा हूं और तुम हो कि तुम कुछ बोलते ही नहीं। मैं कभी अकाउंट के नाम पर, तो कभी ऑफिस के काम पर लगा रहता हूं। कभी समाज सेवा है तो कभी देश सेवा। जो थोड़ा बहुत वक्त बचता है वो धर्म कर्म में बीत जाता है। तो घड़ी भी तुम्हारे साथ चैन से नहीं बिता पाता। अब देखो ना, ये फाइल पड़ी हुई है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे देखूं या तुम्हें देखूं। आप मेरी फिक्र छोड़िए, अपना काम कीजिए, शायद इसी में मेरी भलाई है। ये तो सच है, और किया भी क्या जाए, काम तो करना ही पड़ेगा ना। सीता, रात के 10 बज चुके हैं, अब तुम सो जाओ। आप रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, ये छोटा मोटा काम ऑफिस के लोगों से क्यों नहीं करवा लेते? सीता, अपना काम किसी दूसरे से करवाना या किसी दूसरे के बलबूते पर जीना बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि अपनी हिम्मत से किसी दूसरे को जिंदा रखना, इसमें बहुत बड़ी बात है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसी बात का जिक्र है। अब तुम सो जाओ, अकाउंट का काम खत्म होते ही मैं भी आ जाऊंगा। ओके, सो जाओ। अकाउंट जो है वो बहुत प्रॉब्लम की बात है। गुड नाइट। सेठ जी, ये क्या घर में ही? पुराने लोगों का कहना है कि घर से ज्यादा मंदिर सेफ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मंदिर से ज्यादा घर सेफ है। आओ। अरे ये क्या, दरवाजा बंद कर लीजिए। जया, जया दरवाजा खोलो। जाओ जाओ, नहीं खोलती। नहीं खोलती है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और जब जी में आएगा तब लौटूंगा। हाँ हाँ, जाओ उस चुड़ैल के पास, तुम्हें तो बहाना चाहिए। अरे तो इसमें बहाना करने की क्या बात है? मैं क्या डरता हूँ तुमसे? अरे प्यार करता था मैं उससे एक जमाने में, अब फिर सही, लेकिन तुम पछताओगी, रोगी मेरे लिए। अब इंतजार करती रहना, मैं चला। जाओ जाओ, मेरी जूती इंतजार करती है। हाय,
छी, तुम्हारी जबान कितनी खराब हो गई है। हो सकता है अभी तुम गाली भी दो, इसीलिए तो जा रहा हूँ। कम से कम वो प्यार तो करेगी, तुम्हारी तरह गालियां नहीं देगी। और वही क्या, और भी कितनी पढ़ी है। और तुम क्या मुझे कम स्मार्ट समझती हो? अरे रास्ते चलते किसी को भी पटा सकता हो, ऐसे ऐसे। तो जाओ, जाके खड़े हो जाओ नाके पर और पटाओ लड़कियां। तुम तो हो ही मन के काले, घर में राम गली में श्याम बने फिरते हो। खूब पहचाना मेरी जान, खूब पहचाना। मैं राम और श्याम दोनों का मिला हुआ अवतार हूँ। आई। क्या बात है साहब, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। रवि जी। तुमने अपनी बीवी को कभी हंसी मजाक में रुलाया? नहीं साहब। यार मैं तो अपनी बीवी को मजाक मजाक में खूब रुलाता हूँ, खूब रुलाता हूँ। रुलाना अगर हंसाने के लिए तो ठीक है, लेकिन खेल खेल में बात बिगड़ जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। हाँ? अरे मुन्नी, अफसर साहब, अफसर साहब, मुन्नी तू यहाँ? मुझे यहाँ से ले चलिए, बहुत डर लगता है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? आप इसे जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह से। जेल के नीचे कटकर मरना चाहती थी। ओह माय गॉड। हमने इसको बचा लिया और यहाँ ले आए। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी चलिए यहाँ से। थैंक्स अ लॉट, इट्स ऑल राइट। लेकिन तुम गांव से शहर पहुंची कैसे? वो अपने गांव में कुमार दर्जी की दुकान थी ना, वो कपड़े बहुत अच्छे सीता था। ब्लाउज तो जैसे जयप्रदा पहनती है बिल्कुल वैसे ही सीता था। दर्जी तो अच्छा था ही, आदमी भी बहुत अच्छा था, देखने में बहुत खूबसूरत। और जब वो मुझसे हंस के बातें करता था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा? हाँ अफसर साहब, मैंने सोचा कुमार से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं हमेशा हंसती रहूंगी। और एक दिन मैं उसकी दुकान पे गई और उससे कहा, कुमार तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। और पता है वो शादी करने के लिए राजी भी हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे शर्म आती है तुम्हें बताते हुए। देखो तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ? अच्छा, तुम मुंह उधर करो और कान इधर, मैं आहिस्ते से तुम्हारे कान में बताऊंगी। नहीं कुमार, मैं ये नहीं करूंगी। अरे तुम डरो नहीं, मेरे पास तो आओ। नहीं कुमार, देखो तुमने जिद की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा मुन्नी, आओ मेरे पास आओ। नहीं नहीं कुमार, देखो देखो मैं कह रही हूँ तुमसे। कुमार शादी से पहले पाप है। इसके बाद तो हम शादी करने वाले हैं। नहीं कुमार, कुमार नहीं नहीं कुमार। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो बोला जो होना था सो हो गया। और रही शादी की बात, तो तुम्हारे पिताजी हम दोनों की शादी कभी होने नहीं देंगे। अगर शादी करनी है तो चलो बंबई चल के कर लेते हैं। मैंने अपने सारे जेवर और पिताजी की सारी जिंदगी भर की पूंजी उसके हवाले कर दी। लेकिन जब ट्रेन में टिकट वाले ने मुझे टिकट के लिए जगाया तो कुमार गायब था। चलो चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? अफसर साहब जया घुसने नहीं देगी तुम्हारे घर, चुटिया पकड़ के बाहर फेंक देगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मदनापुर छोड़कर आता हूँ। बदनापुर? ना बाबा ना, पिताजी से डर लगता है, बहुत मारेंगे मुझे। गांव जाऊंगी तो कुमार के साथ ही जाऊंगी। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। अरे रवि। जी साहब। रवि, एक आध दो दिन के लिए मुन्नी को अपने घर रख सकते हो? साहब एक दो दिन की बात है तो चलेगा। तो फिर ठीक है, ये सामान गाड़ी में रखो। तब तक मैं भी जया को समझा ही लूंगा। कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं, झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर प्यार का यकीन दिलाते हैं, और जब विश्वास हो जाता है तो विश्वासघात करते हैं। सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, झूठे बेवफा। क्या बात है डियर, क्यों मर्दों को इतनी जली कटी सुना रही हो? अरे हमारी गली में वो रूपा रहती है ना, वो केरोसिन डाल के मरना चाहती थी। इस महंगाई के जमाने में केरोसिन डालकर मरने की क्या जरूरत थी? अरे अगर मरना ही था तो किसी रेलगाड़ी के नीचे कटकर मर जाती, कम से कम पति माशा के केरोसिन के पैसे तो बच जाते। तुम मर्दों की जात ही ऐसी है, उस बेचारी की जान के लाले पड़े हैं और तुम केरोसिन की सोच रहे हो। लानत है तुम सब पर, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। और औरतें भी तो अजीब होती हैं, जरा सी बात हुई और मरने की ठान ली। जरा सी बात नहीं थी, रूपा का मर्द अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरत को भी रखे हुए था। वो बेचारी मजबूरी में मरने का ना सोचती तो और क्या करती। ये उसकी बेवकूफी थी जो जल्दबाजी में उसने मरने का फैसला कर लिया।
शक और गलतफहमी औरतों की फितरत होती है। इसी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितनी औरतें जान दे देती हैं। पत्नी का अपने पति पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं, तुम भी तो मर्द हो। मुझे मालूम है तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगी। खैर, भूख लगी है, अभी लाती हूँ। अभी इसे मुन्नी के बारे में बताना ठीक नहीं है। चुप। कहां तक पढ़ी हो? मैं बीए पास हूँ सर। गुड, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड भी जानती हूँ। वेरी गुड। सर मेरा परिवार बहुत बड़ा है और बम्बई से दूर भी। इस शहर में मैं अकेली हूँ और परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। देखो, अपनी राम कहानी सुनाने से तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो। ओके? ओके सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। यू सी, अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी से पेश आए तो तुम क्या करोगी? अगर गलती छोटी हो तो माफ कर दूंगी। और अगर बड़ी हो तो? वार्निंग दूंगी। वार्निंग दोगी। और अगर उससे बड़ी हो तो? सजा दूंगी। समझ लो वो माफी मांगता है, पांव पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है, तब तुम क्या करोगी? पता नहीं, हो सकता है माफ कर दूं। करेक्ट। यू सी, तुम जैसे लोग अपना और अपने घर वालों का पेट भर सकते हैं, कहीं भी जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर, हाथ हटा लीजिए प्लीज। हाथ हटाइए। नो, यू आर अपॉइंटेड। कादर, रघु, जॉन। यस सर। नौकरी मांगने वाली इस लड़की ने मेरे साथ क्या सलूक किया आप लोग जानते हैं? इसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। क्या? हाँ, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग नहीं जानते कि मैंने इसके साथ क्या बर्ताव किया। मैंने इसके साथ बदतमीजी की, इसके कंधे पर हाथ रखा तो इसने मुझे थप्पड़ मारा। बट शी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई लाइक हर कैरेक्टर। लेकिन इस बेचारी को क्या मालूम कि मैं तो एक पत्नीव्रता इंसान हूं। गैर औरत को हाथ लगाना तो क्या, बुरी नजर से देखना भी पाप समझता हूं। इसको नहीं मालूम कि यह ड्रामा इसका एक इम्तिहान था। जो आदमी जानबूझकर गलती करता है वो दुनिया का सबसे जलील इंसान है, लेकिन जिससे अनजाने में गलती हो जाए वो तो बेकसूर है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे नहीं, माफी मत मांगो। तुम तो बेकसूर हो क्योंकि तुमसे अनजाने में गलती हुई है। और फिर नौकरी में तुम्हें थोड़ा तुम्हारे कैरेक्टर को दे रहा हूं। मुझे यकीन है कि मेरे कारोबार की भी तुम अपने कैरेक्टर की तरह हिफाजत करोगी। कादर, मैडम का मेरे गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम करो। तुम कल से काम पर आ सकती हो। गॉड ब्लेस यू। जाओ। थैंक यू वेरी मच सर। दैट इज धर्मचंद।